ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये पहले भी किया हुआ है, लेकिन पहले और इसमें जो फर्क है, वहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी यूनिफॉर्म है, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म जो जैसे हम पहले करते थे, तो पहले हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर होता था या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता था, यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर तक होती थी वो सेम होती थी, यूनिफॉर्म होती थी। लेकिन यहाँ पे जो केसेस हैं, कई तरह के केसेस बनते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 0 है, यहाँ तक बढ़ रही है, यहाँ पहले सेम है फिर बढ़ रही है। तो ये केसेस हम लेंगे। अब हम जो केस लेंगे इसके, ये जैसे इसमें चार्ज दिया हुआ है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है और इनसाइड हमने निकालनी है, और जो चार्ज है वो इनसाइड टू आउटसाइड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने जो केस लेना है दैट इज आर इज लेस देन आर, और इसमें जो हमारा हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई है रो इक्वल्स टू रो नॉट आर, आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आर इंक्रीज, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा वही मेथड होगा। सबसे पहले वी विल टेक एट डिस्टेंस आर पॉइंट है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है। गॉसियन सरफेस जो अज्यूम करेंगे वो, क्योंकि गॉस लॉ लाना है तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे स्फीयर ही होगा। तो हमारा जो एक यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस लिया जिसका रेडियस है हमारे पास r, और इस गॉसियन सरफेस पे हमारी जो है चार्ज इंक्रीज हो रहा है इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ अगर 0 है तो यहाँ इंक्रीज होगा, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे बढ़ रहा है ऐसे। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे? हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने गॉसियन सरफेस लेना है, वो हमने ले लिया। फिर हम देखते हैं कि इसकी जो सिमेट्री चेक करेंगे, वी विल चेक द सिमेट्री ऑफ ई एंड थीटा। जो ई है हमें पता है रेडियली आउटवर्ड होगी, और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर ई निकाल लें, क्योंकि ई हमारी होती है, ई की वैल्यू कैसे करती है, ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हर पॉइंट पे रेडियस इज आर, तो ये सेम होगी, तो ये सिमेट्री ई की होगी। और अगर हम यहाँ पे कोई स्मॉल सरफेस ds लेते हैं तो उसका जो एरिया वेक्टर है, उसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, और उसकी जो एंगल होगा इन दोनों में, E एंड A में एंगल होगा थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो ये थीटा और E की सिमेट्री चेक करते हैं। हम अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? फाई E। जो फाई E आएगा यहाँ पे, ये देखिए फाई E हमारा आता है E ds, तो यहाँ पे लगेगा E ds cos 0, और ये आ गया हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस एरिया आ गया, ये हमारा टोटल फ्लक्स आ गया। ये तो हमें पता है, ये सेम उसी मेथड से निकालना है। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, वी विल फाइंड चार्ज इनसाइड। अब जो चार्ज इनसाइड है वो जो है वो डिफर करेगा, वो उसमें ये जो चार्ज इनसाइड निकालना ही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चार्ज इनसाइड कैसे निकाल लेंगे? देखिए हमारे पास क्या होता है, चार्ज इनसाइड कैसे निकालते हैं, क्यू इन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एंड इनटू वॉल्यूम कर दें तो ये टोटल चार्ज आ जाता है। तो कैसे, यहाँ पे हमारे पास है वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको अगर मल्टीप्लाई किया इसकी वैल्यू है रो नॉट आर। ये अगर चार्ज इस तरह निकालते हैं, देखिए
ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज हमने यहाँ पे r की वैल्यू, इसको वॉल्यूम को इस r से मल्टीप्लाई कर दिया। इस r से मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ पे कुछ और है, वो जो चार्ज है यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे और हमने तो सिर्फ यहाँ इस पॉइंट का निकाल दिया। सो दिस इज रॉन्ग। ऐसे केसेस में जहां वेरिएशन हो वहां पे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इस गॉसियन सरफेस को बाहर बनाता हूं। इस गॉसियन सरफेस को मैं इसको, क्योंकि वहां पे आपको क्लियर नहीं होगा, यहां पे मैंने बाहर बनाया इस गॉसियन सरफेस को। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, मैंने इसको आउटसाइड ले लिया। इस गॉसियन सरफेस में मैंने क्या किया, ये सेंटर से x डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे, ये थोड़ा बड़ा लिखते हैं, चलो, सेंटर से x डिस्टेंस पे मैंने एक शेल ले लिया, एलिमेंट्री शेल। एलिमेंट्री शेल की जिसकी थिकनेस है dx, इसमें चार्ज कितना होगा dq, और इसका स्मॉल वॉल्यूम होगा dv। ये एक शेल लिया मैंने, ठीक है। अब इस शेल को हम सारा जो कुछ करेंगे इस शेल का करेंगे। इस शेल में हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें कितना चार्ज होगा वो निकालते हैं। चार्ज कैसे निकलेगा, देखिए, स्मॉल चार्ज dq कैसे निकलेगा रो dv। यानी कि रो नॉट x dv। अब ये dv कैसे आएगा, देखिए, अगर इस शेल को हम ऐसे बिछा लेते हैं तो इट विल लुक लाइक दिस। ये जो होगा इसका सरफेस एरिया एंड दिस इज द थिकनेस dx। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, इसको बिछाते हैं हम, इस शेल को हमने ऐसे बिछा लिया, ये इसकी थिकनेस है, ये इसका सरफेस एरिया, वो कितना होगा 4 पाई x स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल शेल है तो r स्क्वायर होता है, तो ये जो थिकनेस है dx है, तो dv कितना होगा 4 पाई x स्क्वायर dx। तो dv की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, dq। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है होल चार्ज, तो q क्या होगा हमारा, इक्वल्स टू dq को हम इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स कौन सी लेंगे, 0 टू r, क्योंकि यहां से लेके यहां तक हमने लेना और वेरिएशन है, तो इसमें dq इक्वल्स टू 0 टू r x, dv की वैल्यू 4 पाई x स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिया जाता है, x 4 पाई x स्क्वायर dx। ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। नाउ ये q आया ऐसे, q इक्वल्स टू 0 टू r। अब हम ले लेते हैं कॉन्स्टेंट्स, बाहर ले लेते हैं, चलो, ये 4 पाई, ये आएगा हमारा, ये रह गया बीच में, यहाँ पे रो नोट नहीं दिया है ना, ये भी ला देते हैं, 0 टू r रो नोट, ये भी बाहर आ गया, और क्या आया अंदर, क्या बचेगा 0 टू r x क्यूब dx, क्योंकि ये x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और हमें इंटीग्रेशन का रूल पता है कि आपने +2 में कर ही रहे होंगे, अगर जो मैथ्स कर रहे हैं नहीं है तो मैं बता देता हूँ। पावर जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर जो है ऐड अप हो जाती है, और उसी पावर से हम
डिवाइड कर देते हैं और जो लिमिट्स हैं हम उसको इस तरह लिख देते हैं। ये इंटीग्रेशन तो होगी। अब लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, x की जगह अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, x की जगह r⁴/4 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट तो 0 है, तो हमारा जो q आ जाएगा इट विल कम लाइक 4π ρ0 मैंने इसे लिख लिया r⁴। ये हमारा आ गया। अब हमारा q इन आ गया, इसको लिख देते हैं q इन। ये q इन कितना चार्ज है इस गॉसियन सरफेस पे, ठीक है। तो जब ये लिया हमने तो अब अप्लाई गॉसेस लॉ। जब गॉसेस लॉ लगाएंगे तो हमें पता है टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटू 4πr² इक्वल्स टू, यहां पे क्या आया था हमारा ρ0 4πr⁴ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया, यहां से एक 2 गए तो E की वैल्यू आ गई हमारी ρ0 r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि जो E है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों तेजी से बढ़ रहा है? जैसे जैसे हम R के E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², क्योंकि यहां पे चार्ज बढ़ रहा है, सेंटर से आउटवर्ड चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए E बढ़ रहा है। देखिए ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एस्पायरेंट्स, बिकॉज ये 2016 पे इस तरह के सवाल आए हुए हैं और ये आगे भी आते रहे हैं और आएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको समझो। मैं एक बार फिर इसको समझा रहा हूं कि हमने पहले किया था यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में क्या था कि यहां से लेकर यहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम थी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इनसाइड कब होती है? जब हमारे पास नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक है, सेम होता है। जो कंडक्टिंग है वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंदर 0 थी। क्यों 0 होती है? वो सरफेस पे होता है, तो वो केस तो हमने लेना ही है। कंडक्टिंग वाला केस तो बन ही नहीं सकता। और हमने किया था पहले यूनिफॉर्म, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म है। यहां पे कई तरीके के आ सकते हैं हमारे क्वेश्चन। यहां से लेके पहले को बताएंगे, यहां से लेके यहां तक डायरेक्टली बढ़ रहा है चार्ज, जो फिर कहेंगे ये भी हो सकता है यहां पहले बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट है, यहां कांस्टेंट है फिर बढ़ रहा है। तो हमारे पास हमने एक केस लिया कि यहां पे इंक्रीज कर रहा है और R जो है हमने लेस देन R अंदर इनसाइड निकाला और रो की वैल्यू जो है ρ0 R है, R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। हमारा गॉसियन सरफेस लिया, E और थीटा की सिमेट्री निकाल ली, वो सेम है, जो वही सेम स्टेप होते हैं। मैंने इसको समझा दिया। इसको आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। हमने फिर टोटल फ्लक्स निकाला EDS, वही सेम मेथड से E⁴πr² आया। जहां पे ये फर्क कहां पे आता है? जब हम चार्ज इन निकालते हैं। अगर चार्ज इन हम कैसे निकालते थे? वहां पे ρ×v कर देते थे। यहां पे अगर ऐसे करेंगे तो 4π3πr³ इसका वॉल्यूम हो जाएगा। स्फीयर है गॉसियन सरफेस, और जो ये ρ0 R से अगर कर देंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से, तो ये R से नहीं कर सकते, क्योंकि R तो यहां का निकलेगा कि R के हर एक पॉइंट में जो चार्ज है वेरी कर रहा है, अलग अलग है, बढ़ रहा है। तो ये तरीका इसका रॉन्ग होगा। यहां पे हम क्या लेंगे? एक एलिमेंट्री शेल लेंगे जिसमें स्मॉल चार्ज dq है, उसकी थिकनेस dx है और उसका वॉल्यूम dv है। तो फिर हम कैसे निकालेंगे? dq इक्वल्स टू ρdv, स्मॉल वॉल्यूम। अब रो की वैल्यू ρx है और dv कैसे निकाल लेंगे? वॉल्यूम होता है सरफेस एरिया इनटू हाइट। ये इसको हम बिछा लेते हैं, शेल को हम बिछा लेंगे, खोल लेंगे तो इस तरह बनेगा। ये सरफेस एरिया, ये dx है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यही किया हमने, dv इक्वल्स टू 4πx² dx। तो वो वैल्यू dv की यहां पे पुट कर दी हमने। रो यहां से ली थी हमने, dv क्या होगा? x, ρx, क्योंकि
रो की वैल्यू की क्या थी, रो नॉट आर, आर की जगह हमने एक्स लिखा, यहां पे रो एक्स 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वाली डीवी की वैल्यू पुट की और यहां से लिमिट ले ली। जब वेरिएशन आएगी तो हम लिमिट से काम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट्स 0 टू आर। जब हमने 0 टू आर लिया, कॉन्स्टेंट्स हमने बाहर निकाली, 4 पाई रो नॉट बाहर ली, एक्स क्यूब डी एक्स। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जो पावर होती है एक ऐड कर देते हैं, जो आता है उससे डिवाइड कर देते हैं और लिमिट्स ऐसे लिख लेते हैं। और लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए अपर लिमिट पहले x की जगह पुट करो, r रेज़्ड पावर 4 अपॉन 4 आ गया, ये सेम है। फिर लोअर लिमिट पुट की, अपर लिमिट r थी और लोअर लिमिट 0 है, ये आ गया हमारा, यहां पे 4 आना था। हाँ, ये गलती होगी, यहां पे चेक हो गया ना, देखिए यहां पे 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पे 4 कैंसिल हुआ और यहां पे हमारा 4 आ गया। तो ये जो था इस तरह हमारा रिजल्ट आ गया। और यहां पे जो है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे आया, यहां पे जब हमने कैंसिल किया, और इसका मतलब क्या है, जो E है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो जब बढ़ रही है क्योंकि चार्ज इंक्रीज कर रहा है। आप इसकी करेक्शन कर लेना, यहां पे 4 कैंसिल होगा, ये 4 कैंसिल होगा, ये पिछली बार जब ये रह गया था तो क्रॉस चेकिंग से ये फायदा हुआ, ये 4 बचेगा, ये 4 इधर आ गया, तो E is directly proportional to R square आ गया। And this is very important topic for JEE aspirants.